हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो जो दशमलव वाली संख्या होती है उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2.4, 3.6 एंड 4.8। मतलब 2.4, 3.6 और 4.8 का एलसीएम निकालना है आपको। तो संख्याएं हैं 2.4, 3.6, 4.8। तो सबसे पहले हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी, यहाँ भी, तो बराबर है। तो जितने अंक है हमें, अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो आपको 10 से गुणा करनी है। अगर 2 अंक है दशमलव के बाद मैक्सिमम तो 100 से, अगर 3 अंक है तो 1000 से, ऐसे गुणा करनी है। तो दशमलव के बाद एक एक अंक है तो हमने इनमें सब में तीनों में 10 से गुणा करनी है। तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो सब में, इसमें भी, इसमें तीनों में। तो ये तो हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40। अब 24, 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसको फिर से हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इनका जो एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 24 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 3 4, फिर 2 से काट दो, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 3 6, 3 एकम 3। तो ये बने 2 की घात 3 और 3 एक बार है, 3 की घात 1। इसी तरह 36 के ले लो। अब 36 2 से काट दो, 18 आएगा, फिर 2 से काट दो, 2 में 18, फिर 3 से काट दो, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 2 2 बार है और 3 भी 2 बार, ठीक रहेगा। 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब 48 को, 48 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काट दो 12, फिर 2 से 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से। तो 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, तो 2 की घात 4 और 3 एक बार है तो 3 की घात 1। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं, जो भी हमारे पास नंबर है जितने भी, सबकी बड़ी घात लेनी है। तो 2 की घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो बड़ी घात 2 की घात 4। फिर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 2। अब इनकी गुणा कर लेंगे। तो 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और ये हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 3 9, और 16 निम्मा 144। तो ये जो एलसीएम आया 144, इसको फिर जो हमने गुणा की थी ना, उसी 10 से हम इसको फिर से डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट में हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 14.4। तो 2.4, 3.6, 4.8 का जो एलसीएम आया 14.4। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1.2, 1.5 एंड 2। तो इसमें दशमलव नहीं है, तो संख्या हमारे पास है 1.2, 1.5 एंड 2। तो दशमलव के बाद देखो, इसमें हम दशमलव नहीं है तो अपने दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं ऐसे। और जो दशमलव के बाद एक अंक है सभी में, तो इसका मतलब 10 से गुणा करनी है हमें। तो इन सभी संख्याओं में हमें गुणा करनी है 10 से। तो देखो 10 से गुणा करने पर ये मिलेगा हमें 12, ये मिलेगा 15 और ये हो जाएगा 20। अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आएगा फिर हमें 10 से फिर से डिवाइड कर देना है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम देखो शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो आप, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य से निकाल के बता रहा हूं पहले। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 की घात 2 गुणा 3, 15 के क्या बनेंगे 3 गुणा 5, और 20 के 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ये 5 की घात 1 लिख सकते हो, इस यहाँ 3, ये 1 लिख सकते हो। देखो कैसे करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 12 के करो, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, तो 2 की घात 2 है, 3 की घात 1, ये लिख दिया। 15 के देखेंगे अब। तो 15 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5, तो 3 एक बार है, 5 एक बार, तो 3 की घात 1 और 5 की घात, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 20 के देखो, 20 को 2 से काट दो, 2 दाम 20, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, फिर 2 5 से 5 एकम 5, तो 2 2 बार है, 5 एक बार, तो 2 की घात 2, 5 की घात 1। तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर है उनकी बड़ी घात लेनी है। अब जैसे नंबर 2 है, 2 यहाँ 2 घात है, यहाँ पे कोई 2 नहीं है, यहाँ पे 2 की घात 2, तो 2 ही है मैक्सिमम। 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ है नहीं, तो 3 की घात 1 मैक्सिमम है। इसी तरह 5 भी 1 ही मैक्सिमम है। अब 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2,
ये हो गया 2 दूनी 4 और 3 की घात 1, 5 की घात 1, ये एज इट इज। इन सबकी गुणा कर दो, देखो 5 चौक 20 और 20 30 60 60। तो ये जो एलसीएम 60 आया है, इसको फिर से आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है लास्ट में। तो 10 से काट दिया, कितना आया 6। तो इस तरह से 1.2, 1.5 एंड 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अब एचसीएफ निकालना है इस बार, 3.6, 7.2 एंड 10.8। तो नंबर है हमारे पास 3.6, 7.2 एंड 10.8। हमें निकालना है इनका एचसीएफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है। यहाँ एक अंक, यहाँ भी। तो इसका मतलब सब में 10 से गुणा करनी है। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 108। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसा करेंगे, 2 से काट दो पहले, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 18। फिर 2 से काट दो, 2 में 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और इसको 3 से 3 कम 3, 2 2 12, 3 भी 2 12। तो हम 36 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब 72 पे करेंगे, तो 72 2 से काट दो, 2 3 6, 2 6 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से काट दो, 2 में 18, 3 से काट दो, 3 3 9, फिर 3 से 3 कम 3। देखो 2 3 बार आ रहा है यहाँ, तो 2 की घात 3 और 3 2 बार आ रहा है, तो 3 की घात 2। और 108 क्या करेंगे, तो 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काट दो, 3 27, 3 से काट दो, 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 3 3 बार है, 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमें क्या देखना होता है, जो कॉमन है। कॉमन मतलब जो तीनों में आ रहा है और उसकी छोटी घात। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 3, यहाँ 2, तो छोटी घात कौन सी है इनमें, 2 की घात 2। अब 3 देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन इनमें 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 3, इनमें छोटी घात है 2, 3 की घात। तो इनको सोल्व करना है। 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, ये भी 9 हो जाएंगे, 3 3 9, और फिर हो जाएंगे 4 9 36। अब ये जो एचसीएफ आया है, इस एचसीएफ को चूंकि हमने 10 से गुणा करी थी, तो 10 से फिर डिवाइड कर दो इसे। तो 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3.6। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं दशमलव वाली संख्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमने कौन सी विधि अपनाई है, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते तो कैसे करते, तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो हम देखेंगे क्या ये 12 से कट रही है, तो 12 छोड़ दो। क्या ये 15 से कट रही है, 20 नहीं कट रही है, छोड़ दो। तो हम 20 के मल्टीपल लेंगे, यानी कि 20 के गुणज। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40। अब 40 को देखेंगे, क्या ये 12 से कट रहा है, 40 नहीं कट रहा, 15 से भी नहीं कट रहा। अब अगला ले लो, 20 दूनी 40, फिर 20 30 60। तो 60 12 से कट रहा है, 12 पंजे 60, हाँ कट रहा है। 15 से कट रहा है क्या, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौका 60, 15 से भी कट रहा है। तो ये जो 60 आया, यही हमारा एलसीएम है। तो देखो यही आया था एलसीएम 60। फिर इसको हमने 10 से डिवाइड किया था, क्योंकि 10 से पहले गुणा की थी, बाद में हमें 10 से डिवाइड करना होता है। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वही 6 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करो 6। तो आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से इनका भी एचसीएफ निकाल सकते हो। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। तो 36, 72 और 108 में छोटी संख्या क्या है, 36। अब 36 के पहाड़े में अगर 72 आ रहा है तो इसको भी काट देंगे। 36 दूनी 72, हाँ काट गया। अब 36 के पहाड़े में 108 आता है, हाँ आएगा 3 बार, 36 3 108 होते हैं, तो ये भी कट गया। तो 36 ही हमारा एचसीएफ है। तो ये 36 आया था। अब इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया था लास्ट में, क्योंकि 10 से हमने गुणा की थी, तो लास्ट में 10 से डिवाइड, तो 3.6। तो शॉर्ट ट्रिक से हम ऐसा कर लेते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1.44, 2.16, 2.88। मतलब एचसीएफ निकालना है संख्या होगा। तो संख्या हमारे पास है 1.44, 2.16 एंड 2.88। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 2, तो इसका मतलब हमें 100 से गुणा करनी है। तो तीनों संख्या में 100 से गुणा कर दो। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा 288। तो इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकालेंगे। बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बता दूंगा कैसे करना है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 216 के और 288। तो पहले हम 144 के करते हैं। तो 144 कटेगा 2 से,
2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 2 में 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 और 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 की घात 2। अब 216 के करेंगे वाले गुणनखंड, 216 के, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 0 लगा के 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, अभी 2 से नहीं कटेगा, कटेगा 3 से, 3 नीम 27, फिर ये 3 3 9, 3 एकम 3, तो 2 3 बार है 3 भी, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 3। अब 288 का देखो, तो सबसे पहले 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 नीम 18, 3 से काट दो, 3 3 9, फिर 3 एकम, तो 2 देखो 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, तो 2 की घात 5 और 3 2 बार आ रहा है, 3 की घात 2। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देन हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमें क्या करना है, हमें देखनी है जो भी हमारे पास कॉमन है, जो तीनों में आ रहा है, उसकी छोटी घात लेनी है। तो यहाँ 2 की घात 4 है, 2 की घात 3 या 2 की घात 5, तो इन सब में 2 की घात 3 ये छोटी घात है। फिर देखो 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, तो यहाँ पे 2 है घात, यहाँ 3 यहाँ 2, तो इनमें देखना है छोटी घात कौन सी है। तो 3 की घात 2 यहाँ छोटी घात है। अब इन्हें एक्सपेंड कर दो, 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2, 3 3 9, और फिर इनकी गुणा कर दो, 8 9 72। अब हमें बाद में लास्ट में क्या करना है, 100 से हमने मल्टीप्लाई की थी, तो 100 से ही हमें डिवाइड करना है। तो 2 0 है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव 1 2, तो 0.72, तो ये हमारा एचसीएफ आया। चलो इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। हमारे पास 3 नंबर है, 144, 216 और 288। तो एचसीएफ में हमें क्या करना है, छोटी संख्या लेनी है। तो ये हमने छोटी संख्या 144। अब ये 144 से क्या 216 घटेगा, क्या ये 288 घटेगा? हाँ ये तो घट रहा है, क्योंकि 144 की 2 में गुणा करेंगे तो 144 दूनी 288 होते हैं, ये तो घट गया, ये नहीं घट रहा। तो फिर क्या करेंगे, इसके गुणनखंड लेने हैं हमें। तो 144 से घटेगा, देन जस्ट इससे छोटी कौन सी संख्या होती है, 72। 144 72 से घटेगा। अब क्या 72 से ये कट रहा है 216, तो ये कट जाएगा। 72 से जब हम डिवाइड करेंगे 216 को, तो 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 72 दिए 216 होते हैं। तो ये 72 ही हमारा एचसीएफ है। अब इस 72 जो कि हमने 100 से गुणा करी थी, तो हम इसी को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.72। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2.24, 3.75, 4.5। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो संख्या हमारे पास है 2.25, नेक्स्ट 3.75 एंड 4.5। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम 2 अंक है, तो इसलिए हमें 100 से गुणा करनी है। तो 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएंगे 225, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये 375, और यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 1 अंक है, 1 जीरो हो जाएगी, यानी कि 450 ये आ जाएंगे। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा आंसर, उसमें हमें 100 से डिवाइड करना है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड देखो, तो ये 200 तो कटेगा नहीं, 3 से काट कर देखो, 3 7 21, फिर 3 5 15, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, अभी 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 एकम 5, तो ये 3 की घात 2 और 5 की घात 2, 375 इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से काट दो, फिर से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, तो 5 आ रहा 3 बार और 3 आ रहा 1 बार, तो 3 की घात 1 गुना 5 की घात 3, 450 के गुणनखंड कर लो। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दो, 2 से तो कटेगा नहीं है, इसे काट दो 3 से, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो 2 एक बार है, 3 2 बार, 5 भी 2 बार। तो एलसीएम में हमें क्या देखना है, जितने भी नंबर है उनकी सबकी बड़ी घात लेनी है। तो 3 की घात 2 है, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 3 की घात 2 ये हमारी पास बड़ी घात है। फिर 5 है, 5 की घात 2, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 3 है बड़ी घात।
उसके बाद एक 2 है यहाँ पर, तो 2 की घात 1 यही है, और तो कहीं है नहीं, तो इसलिए यही ले लेंगे 2 की घात 1। अब 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, 3 3 9। 5 की घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये 2, इनकी गुणा कर लो। 9 गुणा 125 दूनी 250, अब 250 गुणा 9 में, तो 9 0 0, 9 5 45, 4 हासिल, 9 दूनी 18 4 22, तो 2250 ये आया हमारा एलसीएम। हमने 100 से गुणा की थी, तो लास्ट में हमें 100 से इसे को फिर से डिवाइड कर देना है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 5 के बाद हो जाएगी, तो 22.50। तो ये हमारा एलसीएम आया। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, दशमलव वाली संख्या होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6.16 एंड 13। तो 6.16 और 13। अब इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ कोई अंक नहीं है, तो 2 अंक है तो मैं 100 से गुणा करनी है, इसमें दोनों में करनी है, तो ये हो जाएगा 616, और जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1300। अब इनके आपको एचसीएफ निकालना है इनका। तो 616 के अभाज्य गुणनखंड देखो क्या होंगे, तो ये 2 से काट दो, 2 3 6, 0 लगाकर 2 8 16, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 7 14, 1 बचेगा, फिर 2 7 14। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 से काट दो, 11 एकम 11, तो इसमें 2 तो आ रहा है 3 बार, 7 एक बार आ रहा है, और 11 भी एक बार। तो चलिए 1300 के देखते हैं। तो ये 2 से काट दो, 2 छिक्का 12, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 2 4, 2 पंजे 10। अब इसको 5 से काट दो, 5 अंक 30, 2 बचे, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 13 से काट दो, 13 एकम 13, तो 2 2 बार आ रहा है यहाँ पर, 5 भी 2 बार है, और 13 एक बार है। हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें देखना है कॉमन और उसकी छोटी घात। तो कॉमन यहाँ पर देखो 2 की घात 3 है, यहाँ 2 दोनों में आ रहा है, लेकिन छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 की घात 2 मतलब 4। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमने 100 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें 100 से हमें डिवाइड करना है। तो जब फाइनल एचसीएफ बना तो 4/100, तो जब 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव, तो एक तो 4 हो गया, अब कोई अंक है नहीं तो एक 0 लगाएंगे, फिर ये दशमलव, एक 0 यहाँ लगा देंगे, तो 0.04। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।